हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास सनील का यानी वेलवेट भी इसको बोलते हैं तो उसका कपड़ा है। और उसमें से हमने इस कुर्ते की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो इसके आगे से कपड़ा बचा है उसमें से हम इसके ट्राउजर की कटिंग करेंगे और थोड़े अलग तरीके से हम इसके ट्राउजर की कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग इसकी दी है। और इस तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कपड़ा है देखना होता है कि भाई हमें किस तरह से इसको रखना है कपड़े को। तो यदि हम इस तरीके से देखते हैं तो नीचे की तरफ हमारा रेशे जाता है, तो ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा और इधर हमारा नीचे की तरफ जाएगा। यदि हम इस तरह देखते हैं तो हमारा थोड़ा रफ लगता है, हाथों पर चुभता है ये। तो इस तरह हमें कपड़े को इस तरह जाना चाहिए। तो अब हम इसको डबल फोल्ड करते हैं। अब देखिए इस साइज से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और इसका पन्ना काफी चौड़ा होता है, चौरस कपड़ा होता है ये। तो सबसे पहले हमें जो एक लाइन है यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारी ये सीधी कटिंग हो जाए। तो ये हमने लाइन कर दी है। अब यहाँ से हम 2 इंच का हम लास्टिक जो घेरेंगे इसमें, तो उसके लिए 2 इंच का हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से 2 इंच का हमने मार्क किया है। अब देखिए यहाँ से हम अपनी लंबाई देखेंगे तो हमारी जो लंबाई इसमें 35.5 इंच की है। तो एक निशान हम यहाँ 35.5 इंच पर लगाएंगे। तो 35.5 पर निशान लगाना है। 2 इंच हमें इसके नीचे बॉटम फोल्ड करना है, तो 2 इंच हम उसका निशान लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो निशान लगाना है मैं यहाँ पर हिप के अनुसार लगाना, तो हिप इसमें हमारे 40 है, तो 40 का जो 1/4 हुआ वो 10 हुआ, 10 में हम 2 प्लस करेंगे 12 हुआ। और आधा इंच हम सिलाई का रखेंगे तो 12.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ 12.5 पर इस तरह निशान लगेंगे। अब देखिए जब हमने यहाँ पर 2 इंच के निशान लगाए हैं, इसे हमें जो 12.5 हमने यहाँ पर निशान लगाया उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो 13.5 हो जाएंगे। तो नीचे वाले निशान से जो हमने लगाया है उससे वहाँ पर हमें 13.5 इंच पर एक निशान लगाकर इसके आसन का निशान लगाना है। और उसके बाद हमें 2 इंच आगे इधर लेना है इस तरीके से। अब देखिए इस तरह से हमारी ये चौड़ाई है 15 हुई, तो 15 का जो हम एक सेंटर बनाएंगे, जो हमारी क्रीज लाइन बनेगी, तो 7.5 हुआ, तो 7.5 पर इस तरह हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इसकी गोलाई देंगे। चौड़ाई हमने यहाँ रखी है उतनी हमें यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हमें क्रीज लाइन और मोर इसकी बनानी है। तो 15 पर हम निशान लगाएंगे। 15 का सेंटर हुआ 7.5। और 7.5 में अब इसकी जो हमें मोहरी रखनी है वो हमें 6 इंच की रखनी है। तो जो हमने सेंटर का निशान लगाया उसमें 3 इंच का निशान हम एक इधर लगाएंगे और 3 इंच का एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारी 6 इंच की मोहरी बनकर तैयार होगी। उसके बाद ये थोड़ा अलग तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसको आप बाद में भी इसको लूज कर सकते हैं। तो 1.5 इंच का हम इस इधर मार्जिन रखेंगे और उसके बाद 1.5 इंच का हम इधर मार्जिन रखेंगे। अब इसको हम निशान को यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच का लगाया है उसको हम यहाँ पर मिला देंगे, लाइन खींच देंगे। और इस साइड से हम इधर जो हमने 1.5 इंच का आगे निशान लगाया है तो यहाँ एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और ये भी हमें इस तरह करनी है। उसके बाद जो हमने ये 6 इंच की मोरी का निशान लगाया है, सेंटर से 3 इंच इधर 3 इंच इधर, तो यहाँ से हम आधा इंच का लेते हुए गैप इस तरह से गोलाई देंगे। तो आप चाहे तो शेप पट्टी के अनुसार भी आप इसमें शेप पट्टी लेकर गोलाई दे सकते हैं, और यदि हाथ के साथ भी आप गोलाई दे सकते हैं तो इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारी शेप एकदम ट्राउजर की बहुत ही अच्छी बनी है। और फिटिंग के पहन के दिखाएंगे हम आपको तो बहुत अच्छी शेप इसकी आएगी। और इसको भी हम हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो कई बार हमें इसको ढीला करना होता है तो ये हमारा इस तरीके से ढीला हो जाता है। और जो हम बिल्कुल फिटिंग का बनाते हैं तो उसमें कोई मार्जिन नहीं होता, तो उसको हम ढीला भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट यानी आगे का पीस होगा। अब सबसे पहले हम ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। और जो हमने ये हल्की सी गोलाई दी है इसके अनुसार कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब देखिए इसको हम उठाएंगे और जो ये कपड़ा है हमारा इसको हम आगे करेंगे, इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 1 या 1.5 इंच इसको ले सकते हैं ताकि नीचे हमारा खिंचाव ना आए। तो 1-1 इंच का हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह तिरछा क्रॉस लगाना है।
इस तरीके से। और उसके बाद आधा आधा इंच हमें यहाँ पर इस तरीके से आधा आधा इंच हमें आगे सिर्फ आसन तक लेना है, क्योंकि मार्जिन हमने आगे पहले ही रखा हुआ है। तो आधा आधा इंच इस तरह से लेके हमें इसकी यहाँ तक सिर्फ आसन तक हमें इसकी गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हमने इसलिए करा है तो ताकि कई बार ऐसा होता है नीचे खिंचाव हमारा मोरी में आता है तो वो हमारे एडी के ऊपर नहीं आएगा। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट। इस पे हमने इस साइड भी निशान लगा दिया था। अब जो निशान है ये इनको हम डार्क कर लेंगे और इनको हम दूसरी साइड भी छाप लेंगे। इस तरह से करेंगे और दोनों इधर के मिलाते हुए इनको हम इस साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए हल्के हल्के दिख रहे हैं, इनको हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो कपड़ा बचा है हमारे पास, इसमें से हम इसके पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने 6 इंच में इस तरह चौड़ाई इसकी लेनी है, तो 6 इंच फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसको हमने 6 इंच फोल्ड किया है। बन साइड से हमें इसको 13.5 इंच में लेना है, बन साइड से 13.5 इंच में लेना है। और जो ये खुली हुई साइड है इस साइड से हमें इसको 11.5 इंच में लेना है इस तरीके से। और इस निशान को हम इसके साथ इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हम हल्की सी नीचे इस तरह से गोलाई दे देंगे इसकी पॉकेट की। उसके बाद हमें आधा इंच ऊपर से यहाँ से छोड़ना है और 6 इंच की हमें पॉकेट का फेस बनाना है। तो 6 इंच पर हम आधे इंच से नीचे 6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो इतना हमारा पॉकेट का फेस बनेगा। आप 5 इंच की कई बार बनाते हैं तो वो छोटा रह जाता है, तो हाथ पूरी तरह से उसमें नहीं जा पाता। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे और एक हम यहाँ पर इस तरीके से। अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। अब देखिए इसमें जो हमें इलास्टिक डालनी है तो ये कमर के अनुसार होती है। तो कमर इसमें हमारी 32 में से हमने 4 माइनस की तो 28 हुए। तो 28 में हमें एक प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो ये हमें 29 इंच की चाहिए। तो देखिए हमारी पूरी 29 इंच की है। अब देखिए जो सबसे पहले आगे और पीछे के आसन की सिलाई है, आसन है, तो उन पर सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए आगे के आसन पर सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हम पीछे के आसन पर भी सिलाई लगाएंगे। ये दोनों आगे पीछे के आसन की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो हमारा आगे का पीस है उस पर हमें सीधी तरफ इस तरह जेब लगानी होती है। तो इस पर हम जेब लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हमें सबसे पहले 3.5 इंच पर एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमें ऊपर लास्टिक हम फोल्ड करने के लिए चाहिए। उसके बाद 6 इंच का हमें अपनी पॉकेट का फेस बनाना है। तो इस निशान से नीचे हमें 6 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और छोटा सा कट हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारा अच्छी तरह पता रहे। चौक हो सकता है कि हमारी उतर जाए। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 3.5 इंच हमने नीचे निशान लगाया था, तो पहला कट हमें जो हमने इसमें आधा इंच का लगाया था और इसको हमें इसके निशान के साथ यहाँ पर मिलाना है जो हमने 6 इंच का फेस बनाया है। तो पॉकेट और इसका हमें ट्राउजर का मिलाना है और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड हमारी इस तरह सीधी होनी चाहिए। तो जो हमने इसमें भी कट लगाया है, निशान भी हमारा इसमें दिख रहा है। तो इसको इस कट तक हमें पॉकेट के कट तक मिलाना है, यहाँ तक। उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसको अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से हमने इसको पॉकेट को इधर किया हुआ है। अब हम इसको इस तरह सीधी तरफ करेंगे यहाँ पर। हमने ये सिलाई लगाई थी 6 इंच की पॉकेट के फेस पर, तो उस पर हमें एक सिलाई यहाँ पर बारीक बारीक लगानी है। तो सिर्फ यहीं तक हमें ये सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने पॉकेट का फेस बनाया। अब देखिए सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हमें इस तरह से करके इसको अपने पॉकेट को रखना है, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसको कॉर्नर को अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर एक
टोपी स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से हमने पॉकेट को लगाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह करेंगे, इस तरीके से। और इसके ऊपर हम पीछे का पीस रखेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारी पॉकेट है इसको हम एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। और उसके बाद एक सिलाई सबसे पहले हम यहाँ लगा लेते हैं ताकि हमारी पॉकेट इस इधर उधर ना हो। ये हमारी पॉकेट है और हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको इतना आगे रखना है। और यहाँ पर भी हमें एक छोटी सी सिलाई हम यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे, इसको यहाँ पर मिलाते हुए। तो यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे। और फिर जो हमने ऊपर ये आधा इंच था, ये इसको यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए इस साइड हम इसको करेंगे जो हमारी पॉकेट है, तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पॉकेट इधर उधर ना हो। देखिए इस तरह हमारी पॉकेट लग चुकी है। और अब हमें जो हमने ये इस साइड आगे की तरफ किया हुआ है इसको, तो यहाँ पर हमारी पॉकेट का फेस होगा ये। अब इसके पीछे ऊपर हम अपना पीछे का पीस रखेंगे। देखिए सीधी साइड दोनों अंदर होंगी और पूरा ऊपर से हम आगे और पीछे का पीस पूरा मिलाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमें पॉकेट का जो ये फेस इसको हम इस तरह अंदर कर देंगे। और सिर्फ पीछे का पॉकेट का जो कपड़ा है वो हमें पकड़ना है। ये हमारी पॉकेट का कपड़ा है तो इसको हम पकड़ के सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ तक पूरा लेंगे इसको। उसके बाद पॉकेट का फेस पीछे करेंगे, फेस वो पीछे करते हुए और पॉकेट का जो पीछे का कपड़ा है वो पकड़ेंगे। तो यहाँ तक हमें सिर्फ ये पीछे का पॉकेट का कपड़ा लेना है, यहाँ तक। उसके बाद जो हमने नीचे से पॉकेट इसके साथ अटैच की है आगे वाले पीस के साथ, तो पीछे का पीस भी हम पूरा इस तरह इसके साथ मिलाते हुए और जो सिलाई हमने निशान हमने फिटिंग के लगाए थे उसी के अनुसार हम सिलाई लगा देंगे। और डबल सिलाई हम ये कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट अटैच हो गई है इसके साथ। ये देखिए ये हमारी पॉकेट है। देखिए इस साइड सिलाई लगाने के बाद इधर भी हम अपनी सिलाई पूरी ऊपर से मिलाते हुए आगे पीछे के पीस को सिलाई लगाएंगे। साइड भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक घेरेंगे। इससे पहले जो हमारी इलास्टिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 8-10 सिलाइयाँ पक्की करके लगा देंगे। और देखिए इस तरीके से हमने इसको कई सिलाइयाँ लगाकर पक्की कर ली है। अपने ट्राउजर को इसके अंदर इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह फोल्ड करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी पॉकेट की हमारी सिलाई है उसको हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। कि जब हमारा कपड़ा ज़्यादा हो इलास्टिक कम हो तो फिर हम इलास्टिक को इस तरह से आगे की तरफ करेंगे और कपड़े के अंदर फोल्ड करते हुए हम इस तरह से पूरी करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को तैयार कर लिया है। अब हम इसके जो बटे कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको हम इस तरह से खींच के इनको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। तरीके से देखिए इनको हमने बराबर कर लिया है। अब हम एक बीच में सिलाई लगा देंगे, आप चाहें तो दो भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें एक ही लगाऊंगी और वो सेंटर में लगाऊंगी। तो इस तरह से करके हमें थोड़ा इसको खींच कर रखना है।
अब देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को तैयार कर लिया है। अब नीचे की जो मोरी है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो कट भी हमने इसमें लगाए थे और निशान भी हमने इसमें लगाया था, उसी के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ हमने कट लगाए हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इस कट तक फोल्ड करेंगे। में भी कट के अनुसार हमें अपने मोरी को फोल्ड करना है। अब देखिए दोनों मोरी हमने तैयार कर ली है। अब देखिए 6 इंच की मोरी का निशान हमने लगाया था, उसी के अनुसार हम इसमें फिटिंग की लास्ट की राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। पूरा कपड़े को इस साइड से मिलाते हुए और पूरी सिलाई लगाएंगे। और आसन की सिलाई आपस में पूरी मिली होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है। आप इस तरीके से कोई भी वेलवेट यानी सनील के सूट की कटिंग और स्टिचिंग आप इस तरीके से करते हैं। तो इसमें हमने ट्राउजर और कुर्ते की भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसकी भी आप देख सकते हैं किस तरह हमने उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। और पॉकेट भी हमने इसमें लगाई है, बहुत आसान तरीके से पॉकेट को लगाना हमने बताया है इसमें। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्राउजर सनील के सूट में आप बना सकते हैं। और देखिए इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, हम आपको इसको पहन के भी दिखाएंगे। आप इस तरीके से आप वेलवेट के सूट की ट्राउजर की कटिंग कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।